हाँ भाई, दुकान तुम खोल दो और झाड़ू पोता करो, तब तक मैं आ जाता हूँ। ठीक है, साफ सफाई कर लो। हाँ चलो चलो। अरे भाई, हाँ। आप सुबह रोज लेट क्यों उठते हो? कब से उठा रही हूँ आपको? क्या है ना, थक जाता हूँ ना, हाँ। मुझे थोड़ी हरास लग जाती है। फिर सुबह सुबह जल्दी जल्दी उठ के नाश्ता भी नहीं करके जाते हो। जाऊँ मैं? जाओ। दोपहर को खाने पे आओगे ना? और देखता हूँ, टाइम लगेगा तो। चलो ठीक है, मैं आपका लंच भिजवा दूंगी। फोन उठा लेना और मेरा। अच्छा ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, आप यहाँ? बोलिए। आना पड़ा, बात ही कुछ ऐसी है। आपको आपके पति की कुछ खबर है? जी, वो सुबह ऑफिस गए हैं। मैडम, वो ऑफिस में नहीं, जेल में है। ये कैसी बकवास बातें कर रहे हैं आप? आपका दिमाग तो ठिकाने पर है ना? क्या बोल रहे हैं? बकवास नहीं कर रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ। आपका पति बहुत बड़ा स्मगलर है। आज मैंने उसे रंगे हाथों पकड़ा है। नहीं, ये सब झूठ है। मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। वो बहुत ही ईमानदार है। अपनी छोटी सी दुकान में वो बहुत खुश है। वो ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। मुझे उन पर पूरा विश्वास है। अरे मैडम, क्योंकि छोटी सी दुकान ना सिर्फ एक दिखावा है। स्मगलिंग का ना बहुत बड़ा नेटवर्क है। ठीक है, आपको मेरे पे विश्वास नहीं है ना? कॉल करके देख लीजिए। The subscriber is currently switched off. Please try after some time. The subscriber is currently switched off. Please try after some नंबर time. नहीं लगेगा मैडम, क्योंकि उसका मोबाइल थाने में जमा है। तो यकीन हो गया ना? नहीं साहब, मेरा पति ऐसा नहीं कर सकता। मुझे यकीन नहीं हो रहा। आप कुछ करिए प्लीज, मेरी हेल्प कीजिए। मेरा यहाँ पर कोई नहीं है, प्लीज। देखिए मैडम, आप मेरा और अपना वक्त जाया कर रही है। ये वक्त है कुछ करने का आपके पति के लिए। इंस्पेक्टर साहब, प्लीज आप मुझे ये बताइए कि मैं अपने पति को छुड़ाने के लिए क्या कर सकती हूँ। जो बन पड़ेगा मैं कर दूंगी, चाहे उसके लिए मेरी जान भी चली जाए। करना तो पड़ेगा, ज्यादा कुछ नहीं, बस 5 लाख का इंतजाम कीजिए, आपका पति छूट जाएगा। 5 लाख? 5 लाख मैं कहाँ से लाऊंगी? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। मैडम, इतना बड़ा नेटवर्क है आपके पति का, कुछ तो जमा पूंजी होगी आपके पास। देखिए, पहले तो आप मेरे पति को दोषी करार करना बंद कीजिए। मैं सिर्फ अपने पति को छुड़ाने के लिए सब कर रही हूँ। मेरे पति का ऐसा कोई बिजनेस नहीं है, मुझे अच्छे से पता है। और ऐसा नहीं है कि वो सारी बातें मुझे ना बताता। मेरा पति मुझसे सारी बातें करता है। हाँ साहब, ये हो सकता है कि मेरे पति को किसी ने झूठे इल्जाम में फंसाया हो, क्योंकि वो ऐसा कभी नहीं कर सकता। देखिए मैडम, बात अभी तक थाने तक ही है। अगर कोर्ट तक चली गई ना, फिर 6 महीना भी लग सकता है या फिर 6 साल भी लग सकता है। अरे नहीं साहब, मेरे पास ना कुछ ज्वेलरी है, मैं आपको ज्वेलरी दे देती हूँ। आप बैठिए, मैं ज्वेलरी लेकर आती हूँ। जाइए। क्या करूं मैं, कहाँ फंस गई हूँ। पता नहीं इनको क्या जरूरत है ये सब करने की। इनकी क्या मजबूरी रही होगी। अब सच तो इनके आने के बाद ही पता लगेगा। आज तक उन्होंने मुझसे कुछ नहीं छुपाया, लेकिन ये सब क्यों छुपाया? और मुझे कभी इस बात का पता क्यों नहीं चला?
हे भगवान, उन्हें किसी भी तरह सुरक्षित रखिए। ये मेरी माँ ने मुझे कितने प्यार से दिए थे। इंस्पेक्टर साहब, आप, मैं तो आ रही थी आपके लिए ज्वेलरी लेके। दीजिए भाई, इससे तो बात नहीं बनेगी। अरे आपका पति 80 किलो का है और ये तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। आपको कुछ और भी देना पड़ेगा। इंस्पेक्टर साहब, पर मेरे पास इस ज्वेलरी के अलावा और कुछ नहीं है। हाँ, अगर आप थोड़े दिन की मोहलत देते हैं तो मैं ये घर गिरवी रखकर आपको 2-3 लाख रुपए का इंतजाम कर सकती हूँ। अरे आपके पास बहुत कीमती चीज है। नहीं इंस्पेक्टर साहब, कुछ भी नहीं है। आप चेक कर सकते हैं। मैंने चेक कर लिया पूरा। शायद आप देख नहीं पा रही हैं। आप जरा मेरी आंखों से देखिए, आपको सब नजर आएगा। अब मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतना खूबसूरत बदन, ये भी तो आपके पति का ही है ना? कैसी बातें कर रहे हैं आप? आपको शोभा देता है इंस्पेक्टर होके ये सब बोलना, और मेरे ही घर में आके मुझ पर ही ऐसे बोल रहे हो? और आपको शोभा देता है पुलिस वाले को हाथ लगाने का? मैडम, मुझे मजबूर मत कीजिए कि मैं अपना आपा खो जाऊं। सीधे से बोल रहा हूं, सुन लीजिए, वरना आप दोनों पछताओगे। इतने से काम नहीं चलेगा। आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरे पास कुछ नहीं है, मैंने बोल दिया है। चाहे तो आप घर चेक कर सकते हो। अरे मैडम, ये कहाँ लेके जा रही हैं आप? छोड़िए। पर मैंने तो अपने पति के हिस्से के चुका दिया ना आपको। वो तो मेरे लिए था, और मेरे ऊपर जो बैठे हैं ये सब तो उनके लिए है। और मेरा पति? तुम टेंशन मत लो, शाम तक तुम्हारा पति घर लौट आएगा। इन्होंने ये सब क्यों किया, जिसका खामियाजा मुझे भुगतना पड़ रहा है। अरे क्या हुआ? अरे अरे हुआ क्या? तुम रो क्यों रही हो? वो तो अच्छा खासा हंस खेल रही थी, अब अचानक क्या हो गया तुम्हें? पहले ये बताओ, कौन सा ड्रग्स का बिजनेस कर रहे हो आप, जिसके बारे में मुझे नहीं बताया आपने? हर एक बात के बारे में बताते हो, इसके बारे में क्यों नहीं बताया? और मैं कौन सा तुम्हें रोक लेती, तुम्हारा साथ ही देती ना। पति जो भी काम करे पत्नी हमेशा साथ ही देती है, चाहे वो गलत हो चाहे वो सही हो। पर तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें क्या कमी हो रही थी, क्या कमी आ रही थी घर में? खुश थे हम 2 रोटी में। अरे तुम कह क्या रही हो? मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूँ। देखो, ज्यादा भोले बनने की कोशिश मत करो, सब सच सच बताओ। कहाँ कहाँ तुम्हारा क्या क्या बिजनेस है? तुम पागल हो गई हो क्या? कुछ भी बोलती जा रही हो, रह के रो रही हो, रह के मुझ पर चिल्ला रही हो। अरे भाई, आखिर तुम्हें हुआ क्या है आज? अच्छा, तुम्हारा फोन स्विच ऑफ क्यों आ रहा था? अरे हाँ, आज मैं मोबाइल ठीक से चार्जिंग नहीं लगाया था ना, तो दोपहर के बाद उतर गया। तो मैंने देखा भी नहीं, बहुत टाइम मैंने देखा कि फोन नहीं आया, तो मुझे याद आया मोबाइल तो स्विच ऑफ हो गया। झूठ, ये भी झूठ बोल रहे हो। तुम्हारे जाने के बाद दोपहर को पुलिस वाला यहाँ पे आया था, और पुलिस वाला बोल रहा था कि तुम ड्रग्स के इल्जाम में अंदर गए हो, वो भी जेल में। और जब मैंने तुम्हें फोन लगाया तो तुम्हारा फोन स्विच ऑफ आया।
तो मैं ये सब सच समझ गई कि तुम्हारा पक्का कोई बिजनेस है ड्रग्स का, और वो मुझसे 5 लाख रुपए मांग रहा था। क्या 5 लाख? हाँ 5 लाख। वो बोल रहा था कि तुम्हें पुलिस ने पकड़ लिया है और जेल में बंद कर दिया है ड्रग्स के मामले में, जिसके लिए 5 लाख रुपए चाहिए। और ये भी बोल रहा था कि अगर तुम्हें यकीन नहीं हो तो तुम फोन कर लो। मैंने तुम्हें फोन किया, फोन तुम्हारा स्विच ऑफ आ रहा था, और फिर मैं समझ गई कि पक्का तुम्हारा कोई बिजनेस ही होगा और तुम जेल में हो। फिर मैंने उसे अपनी ज्वेलरी दे दी। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? कोई कुछ भी आके बोलेगा और तुम मान लोगी? अरे आपके बारे में बोल रहा था, भला हम क्यों ना विश्वास करें। और जब आपको फोन किए तो आपका फोन स्विच ऑफ आ रहा था, तो हम और यकीन मान लिए। पर आप तो घर पे आ गए हो, मतलब आपको पुलिस ने नहीं पकड़ा था? पकड़ा हो तो मैं यहाँ क्या करता? और तुमको कुछ कुछ बोल देगा, कल उठ के कोई बोल देगा कि तुम्हारा पति मर गया, तो तुम विधवा बन के घूमना शुरू कर दोगी कि पहले कंफर्म करोगी कि मेरा पति है कि नहीं है? अरे ऐसा क्यों बोल रहे हैं आप? विधवा हो हमारे दुश्मन। अरे तुम्हारे इतनी बड़ी समझदारी की वजह से ज्वेलरी तो चली गई। सिर्फ ज्वेलरी नहीं गई है। हाँ? और क्या गया? घर का पेपर? नहीं नहीं नहीं, हाँ। उसने मेरी इज्जत। क्या गलत? अरे तू औरत है कि पागल है? माफ कीजिएगा, मुझे लगा था आपको पुलिस ने पकड़ लिया है, तो मैं क्या करती। मैं बहुत मजबूर थी। अरे कोई तीसरा आदमी घर पे आता है, अपने आप को पुलिस बताता है और तेरा पैसा इज्जत सब लूट के चला जाता है, तो तू उससे कंफर्म नहीं करती कि तू एक्चुअल में वो है कौन? देखिए, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने सिर्फ आपके लिए ये सब किया, और मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता। आपसे बढ़कर कुछ नहीं है मेरे लिए, ना ये पैसा ना घर। सुन, मुझे पता नहीं, आजकल बहुत फ्रॉड हो रहा है, और तेरे ही साथ नहीं, ना जाने कितने औरतों के साथ होता होगा। मुझे चल के ना पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करना चाहिए और पुलिस वाले को बताना चाहिए, नहीं तो ना जाने और कितनों के साथ होगा। लेकिन अगर हम पुलिस स्टेशन जाएंगे तो हमारी भी बदनामी होगी ना। वो कौन सा पुलिस वाले हमारे रिश्तेदार हैं कि जाके हमारे रिश्तेदारी में बोलेंगे? उनसे जाके कह देंगे भाई प्राइवेसी नाम की भी कोई चीज होती है, समझे? और उनसे कह देंगे भाई देखिए हम किसी को पता नहीं चलना चाहिए, हमारी इज्जत गई है। लेकिन तू चल ये सब बाद में बातें करेंगे। नहीं, नहीं तू आ।